हमारे पास कंप्यूटर लैब्स हैं। अभी जो जो हम लोग जिस एरा में जी रहे हैं, एआई का ज़माना है, तो अगर बच्चे हमारे कंप्यूटर नहीं सीखेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा उनके लिए। हम लोग दार्जिलिंग से 4 टीचर्स हैं जो इंग्लिश में बहुत माहिर हैं। हम लोगों की एजुकेशन जो है वो दार्जिलिंग में हुई है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चों को वो इंग्लिश हम लोग प्रोवाइड कर सकें। हमारे यहाँ एक अलग से लाइब्रेरी मौजूद है जहाँ पे हर लैंग्वेज की किताब मौजूद है। जो लैंग्वेज हम लोग प्रोमिनेंटली यूज करते हैं, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, ये सब किताबें पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि बच्चों को लैंग्वेज समझ में आए। हमारे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए खुद की लैब है। लैबोरेटरीज में क्या होता है कि जो हम लोग पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स जो पढ़ते हैं, वो बाज बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो लैबोरेटरी का फंक्शन यह है कि बच्चों को वहां पे लैब में ले जाके उन लोगों को प्रैक्टिकल करवा जाए। हमारे स्कूल में बॉयज के लिए हॉस्टल मौजूद है और हॉस्टल की फैसिलिटीज में यह है कि खाना उनको घर के जैसा मिलता है। घर के जैसा खाना, जहाँ पे वो घर पे जो डिमांड करते हैं उसी तरीके से माँ बाप बनाते हैं, तो वो बच्चे जो है हॉस्टल में वार्डन को डिमांड कर सकते हैं कि सर आज हम लोगों को ये खाने का। साथियों, एजुकेशन हर कौम की बुनियादी जरूरत है और हर शख्स के लिए एजुकेशन बेहद जरूरी है। जो कौम एजुकेशन से पीछे रहती है वो हर मामले में पीछे रहती है। जहां हम मौजूद हैं, ये इलाका सीमांचल का सबसे पसमानदा इलाका और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि हम पूरे हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े लोग हैं। वजह सिर्फ यही है कि हम एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़े हैं। ये दरो दीवार जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली AMS इंटरनेशनल स्कूल का प्रांगण है जहां हम अभी मौजूद हैं। ये बेसिकली किशनगंज के बेलवा में स्थित है। स्कूल के बारे में कई तरह की बातें कही जाती है। कहा जाता है कि यहाँ जो है एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है, काफी वेल क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ पर है। तो स्कूल की फैसिलिटीज क्या क्या हैं, तालीम कैसी दी जाती है, क्या कुछ इनको औरों से अलग बनाता है, तमाम तरह चीजों को जानने के लिए आइए आपको स्कूल के प्रिंसिपल से मुलाकात कराते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। AMS इंटरनेशनल स्कूल किशनगंज बेलवा में लोकेटेड है और ये एस्टैब्लिश हुआ है 2016 में। 2016 से जितने भी हमारी टीचर्स हैं वो स्कूल को बढ़ाने के लिए और बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए, जो तालीम दुनियाई तालीम और दीनी तालीम दोनों पे मुश्तकिल है, इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किए हैं। तो आज तक जितना मेहनत हुआ, हम उम्मीद करते हैं हमारे टीचर से भी और अपनी ज़ात से भी कि इससे ज़्यादा मेहनत हम लोग करेंगे। तो सबसे अपील यही है सारे पेरेंट्स से, सारे गार्जियन से और जितने भी लोकल व्यूअर्स जो हैं इस वीडियो को अभी देखने वाले हैं, उनसे अपील यही करते हैं कि आप लोग अपने बच्चे को इस स्कूल में दाखिला दें ताकि हम लोग उनके ऊपर मेहनत कर सकें और उनको एक बेटर सोशल बीइंग बना सकें। उनको अच्छी तरीके की एजुकेशन, जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस्लामिक सब्जेक्ट्स, इन सब पे उनको उमूर हासिल दिला सकें। एक सवाल है मेरा सर। जी जी जी। जाहिर है बहुत सारे स्कूल हैं, कोई आपके ही स्कूल में क्यों आएगा? आपके स्कूल की क्या फैसिलिटी है? नंबर 1 फैसिलिटी ये है कि हमारे टीचर्स जो हैं वो वेल ट्रेन टीचर्स हैं, ना कि बस लोकल टीचर्स, बल्कि हम लोग दार्जिलिंग से 4 टीचर्स हैं जो इंग्लिश में बहुत माहिर हैं। हम लोगों की एजुकेशन जो है वो दार्जिलिंग में हुई है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चों को वो इंग्लिश हम लोग प्रोवाइड कर सकें। जिस तरीके से हम लोग दार्जिलिंग में या पहाड़ इलाके में जितने स्कूल्स हैं उसमें एजुकेशन जिस स्ट्रैटेजी से हासिल करते हैं, उसी स्ट्रैटेजी से उन बच्चों को भी हम लोग पढ़ा सकें। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी लोकल टीचर्स हैं वो भी वेल ट्रेन टीचर्स हैं। हर एक सब्जेक्ट पे उनका उमूर है, उनका एक्सपीरियंस है, उनके जो एक्सपीरियंस बच्चों के साथ प्रीवियस ईयर्स में रहे हैं, उन एक्सपीरियंस के साथ हम लोग काम करेंगे। तीसरी पॉइंट, हमारे यहाँ एक अलग से लाइब्रेरी मौजूद है जहाँ पे हर लैंग्वेज की किताब मौजूद है। जो लैंग्वेज हम लोग प्रोमिनेंटली यूज करते हैं, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, ये सब किताबें पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि बच्चों को लैंग्वेज समझ में आए। ना कि बस स्कूल की किताबें, बल्कि बाहर की किताबें भी अगर वो पढ़ते हैं तो उन लोगों का लैंग्वेज स्ट्रेंथन होता है। तो नंबर 3 लाइब्रेरी है। नंबर 4 हमारे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए खुद की लैब है। लैबोरेटरीज में क्या होता है कि जो हम लोग पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स जो पढ़ते हैं, वो बाज बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो लैबोरेटरी का फंक्शन यह है कि बच्चों को वहां पे लैब में ले जाके उन लोगों को प्रैक्टिकल करवा जाए। तो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए अपनी लैबोरेटरी मौजूद है। 5वीं चीज ये है कि हमारे पास कंप्यूटर लैब्स हैं। अभी
जो जो हम लोग जिस एरा में जी रहे हैं, एआई का जमाना है, तो अगर बच्चे हमारे कंप्यूटर नहीं सीखेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा उनके लिए। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उनको कंप्यूटर का नॉलेज आए। हमारे स्कूल में बॉयज के लिए हॉस्टल मौजूद है, और हॉस्टल की फैसिलिटीज में यह है कि खाना उनको घर के जैसा मिलता है, घर के जैसा खाना, जहां पे वो घर पे जो डिमांड करते हैं उसी तरीके से माँ बाप बनाते हैं। तो वो बच्चे जो है हॉस्टल में वार्डन को डिमांड कर सकते हैं कि सर आज हम लोगों को ये खाने का मन है। तो बिल्कुल घर के जैसा माहौल, ट्यूशन, सुबह फजर से लेकर के रात को 9:30 तक का उनका पूरा शेड्यूल बना हुआ है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा, हम लोग सोचते हैं कि ये टाइम टेबल बना के फायदा क्या है, लेकिन यही टाइम टेबल है जो बच्चे को एक डिसिप्लिन पर्सन बनाता है आगे जाके। जैसे कि आर्मी में कैसा होता है कि आर्मी में क्या होता है कि सुबह से उठने से लेके रात तक का उन लोगों का पूरा शेड्यूल होता है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि आपके बच्चों को आर्मी की तरह रखेंगे, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि आपके बच्चे को इंशाल्लाह हम लोग डिसिप्लिन सिखाएंगे। प्रिंसिपल सर, जिस तरीके से आपने स्कूल के बारे में ब्रीफ किया, तो जाहिर है जिज्ञासा काफी लोगों को होगी कि हमारे बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ें, और हॉस्टल की जो फैसिलिटीज बताई आपने वो भी काबिल तारीफ है। अब सवाल ये है कि इतनी सारी जो आप बेनिफिट्स बता रहे हैं, फीचर्स बता रहे हैं, इसके लिए एक्सपेंसेस क्या पड़ेंगे सर? एक्सपेंसेस पहले तो शुरू करते हैं। जो रीएडमिशन फी है स्कूल का वो 2000 रुपीज है, रीएडमिशन फी सिर्फ 2000? सिर्फ 2000। और जो एडमिशन फी है उसमें आपका सब कुछ इंक्लूड हो जाता है एक्सेप्ट फॉर द बुक्स। उसमें आपको लगेगा 3500, जो कि मैं समझता हूं और हमारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ रहे हैं कि बाकी स्कूल से बहुत कम है। जितना फैसिलिटी स्कूल दे रहा है बच्चों को, उसमें ये रकम बहुत कम है। तो पेरेंट्स से गुजारिश यही है कि आप रकम को ना देखें, बल्कि आपके बच्चे को क्या मिल रहा है और मुस्तकबिल में, फ्यूचर में जाके वो क्या बनेगा और हम लोग कितना मेहनत करेंगे। ये जो बता रहे हैं आप, डे बोर्डिंग के लिए बता रहे हैं, हॉस्टल के लिए बता रहे हैं? हॉस्टल के लिए अभी बताएंगे जी। तो ये बस एडमिशन और री एडमिशन का फी है। री एडमिशन फी आपका 2000 और एडमिशन का फी 3500। ठीक है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आप, जैसे कि जेब को देखना बहुत जरूरी है सबके लिए, लेकिन ये भी देखें कि आपका जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे आपके बच्चे के ऊपर, वो फ्यूचर में जाके आप खुद ही देखेंगे कि मेरा बच्चा कितना काबिल बना है, बिल्कुल इंशाल्लाह। और हॉस्टल की फी जो है वो सिर्फ 4000 है। अब जैसे कि मैंने कहा कि बच्चा डिमांड कर सकता है वार्डन से कि हमको ये खाना है, ये खाना है, चिकन खाना है चिकन, आज वेजिटेबल खाना है वेजिटेबल, दूध पीना है, हर दिन एवरी नाइट बच्चे को 1 गिलास दूध मिलेगा। एक्सीलेंट, एक्स्ट्रा, गुड, ठीक है। और उसको जो खाने का मन है वो डिमांड कर सकता है। मॉर्निंग टी से लेकर के डिनर तक जितना भी आप घर पे बच्चे को देते हैं वो सब कुछ मिलेगा। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, गर्मी के मौसम में हम लोग तो आराम से पंखे में बैठ जाते हैं। अब बच्चे को क्या होता है कि वो गर्मी में पढ़ पाता है नहीं पढ़ पाता, उसका अपना प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि हॉस्टल में एसी लगवाए हैं। क्या बात है, वेरी गुड। जी, हॉस्टल में एसी है जिसमें बच्चा आराम से बैठ के पढ़ सकता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। और एसी का चार्जेस एक्स्ट्रा हम लोग नहीं लिए हैं। बस हम लोग चाहते हैं कि हमारा कम्युनिटी का बच्चा है, हमारे लोकेलिटी का बच्चा है, वो पढ़ के आगे निकले और हम लोगों से ज्यादा ऊपर मकाम में पहुंचे माशाल्लाह। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन बातों को जहन में रखें, और हमारी अपील यही है आपसे कि आपके बच्चे को यहाँ पे दें ताकि हम लोग उसके ऊपर काम कर सकें।